सबसे अहम आज एनसीबी के लिए भी बड़ा दिन है। आज एनसीबी की टीम ने सुबह करीब 8 बजे पहुंचकर रिया चक्रवर्ती को फिजिकली पहुंचकर समन किया। रिया से एनसीबी के सवालों की लिस्ट तैयार है, उससे कौन से सवाल पूछे जाने उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रिया से पूछताछ डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा खुद करेंगे। पूछताछ के दौरान एनसीबी रिया से किन किन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेगी, इसकी लिस्ट पूरी हमारे पास मौजूद है। क्या आपने खुद व्हाट्सएप चैट किया? किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर आपने बात की, चैट की? क्या आप खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं? अगर हां तो कौन कौन सी ड्रग्स का आपने सेवन किया है? चैट्स में सबूत हैं आप ड्रग्स खरीद रही थी, खुद ड्रग्स का आप सेवन कर रही थी, यह सवाल होगा। किस किस के लिए ड्रग्स आप मंगवाती थी, किसके जरिए ड्रग्स आप मंगवाती थी? 17 मार्च की शौविक के साथ की चैट में आप किसके लिए बड की डिमांड कर रही हैं? आपने अपने जिंदगी में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई शौविक आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेने की शुरुआत की थी? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से क्या कभी रोका, और नहीं रोका तो क्यों नहीं रोका? आपने अपने भाई के जरिए क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? वो कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? इन तमाम सवालों के साथ एनसीबी की टीम तैयार है। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, ये पूरी लिस्ट तैयार है और इस लिस्ट के जरिए जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ मिस्ट्री है उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश एनसीबी कर रही है कि ड्रग्स का रोल वहां कितना था। बिल्कुल हुसैन, देखिए जिस तरीके से आज एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची थी, पूरी तैयारी थी रिया को साथ लेकर आने की, लेकिन जिस तरीके से शौविक को जो है वो एनसीबी की टीम के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंचा था जब एनसीबी की टीम ने रेड्स की थी शौविक के घर पे, लेकिन रिया ने आज ये कहा कि वो खुद एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी तो अब से कुछ देर में रिया निकल सकती है, लेकिन पूरी तैयारी जो है वो एनसीबी ने अब कर ली है। तमाम सवाल जो है वो तैयार की है, खुद वानखेड़े जो है और इसके अलावा केपीएस मल्होत्रा जो कि दिल्ली से गए हैं डिप्टी डायरेक्टर, वो सवाल दागेंगे रिया से। जो सबूत, जो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो फोन 2 क्लोन किए गए थे रिया के, उसमें जो चैट सामने आई थी उसको रिया के सामने रखा जाएगा। सबसे अहम बात यहां पर हुसैन कि जो बातचीत शौविक से हुई थी, जो उसको अरेस्ट किया, जो सबूत एनसीबी को मिले थे, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा को जो गिरफ्तार किया गया था, तो तमाम सबूत जो है वो एनसीबी के पास है। रिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उसके पास अब बचने का कोई चारा नहीं है, उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यही कारण है कि आज सुबह एनसीबी की टीम के साथ खुद रिया जो है वो एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची। उसने ये बताया कि वो खुद एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी, जबकि इससे पहले वो लगातार सिक्योरिटी की बात करती रही थी, ये बोलती रही थी कि मीडिया जो है वो काफी संख्या में उसके घर के बाहर खड़ा है और इसीलिए गाड़ी के शीशों को कवर कर दिया गया। अतुल, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। अतुल सिंह के पास चलते हैं। अतुल, पूरी लिस्ट तैयार है सवालों की। आप ड्रग्स लेती थी, नहीं लेती थी? सुशांत ड्रग्स पहले लेते थे कि नहीं लेते थे? ये सारी लिस्ट तैयार है और आप एनसीबी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा दिनेश के पास चलते हैं जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के ठीक बाहर खड़े हैं और 10:15 का वक्त करीब होने जा रहा है। दिनेश, अब क्या हलचल हो रही है वहां, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, मैं सीधे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। मैं आपको इस बिल्डिंग की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, यहाँ पर हलचल जो है काफी बढ़ गई। उनके बाहर जो सिक्योरिटी जो है उनकी, वो सिक्योरिटी बाहर आ गई। जो बिल्डिंग की प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी है वो उन्हें आप देख सकते हैं गाड़ी के आसपास जो है वो सिक्योरिटी वहां पर पहुंच गई। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले कुछ ही पलों में जो है रिया इस अपने पहली मंजिल के रूम से निकल कर नीचे इस अपनी बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में है जहाँ पर उनकी कार खड़ी हुई, उनका इंतजार कर रही है। चूंकि वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है, पुलिसकर्मी जो अंदर थे वो बाहर आए, तो फिलहाल कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने के लिए पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर बाहर तैनात है। लेकिन कब तक रिया उतरती है ये देखना अहम होगा। 11 बजे का उन्हें समय दिया गया है, 10:15 हो चुके हैं, 45 मिनट बाकी है। यहाँ से अंतर जो है करीब, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, करीब 40 मिनट लगेंगे। तो ऐसे में क्या 40 तो और देरी हो सकती है इसमें, ये थोड़ा देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, आप नजर बना के रखिए। हम जरा नम्रता के पास जा रहे हैं। नम्रता, आप क्या देख पा रही हैं, आप जिस रुख पर खड़ी हैं इस प्रीमाइसेस के?
हुसैन, जो पुलिस के अधिकारी आए थे वो गेट के बाहर मौजूद है प्रेमाइसिस में। अगर आपको दिखा पाओ तो प्रेमाइसिस में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। गेट के बाहर पुलिस अधिकारी इसलिए क्योंकि रिया जो अपनी इस गाड़ी में बैठकर अगर बाहर निकलती हैं तो वहाँ से वो उन्हें एस्कॉर्ट करके एनसीबी के दफ्तर तक सुरक्षित ले पाएंगे। ये जो गाड़ी के ऊपर के विंडोज़ आप देख रहे हैं दो, ये रिया चक्रवर्ती का घर है। ये रिया चक्रवर्ती के 3 BHK फ्लैट का विंडो हम आपको दिखा रहे हैं। रिया यही फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, फिर यहीं से सामने से लिफ्ट से उतर कर आएंगी, यहीं ये जो गाड़ी है इसमें बैठकर जाएंगी और गाड़ी को पूरी तरह रिया ने ढकवा दिया है ताकि मीडिया की जो है नज़र उन पर ना पड़े। फिलहाल प्रेमाइसिस के अंदर जो है जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है उनकी तरफ से थोड़ी हलचल बढ़ गई है, यानी कि 10 से 15 मिनट में रिया चक्रवर्ती नीचे आ सकती है और अपनी गाड़ी में बैठकर एनसीबी दफ्तर की तरफ निकल सकती हैं। अगर आपको कैमरे के जरिए दिखा पाएँ कि बिल्डिंग की जो सिक्योरिटीज़ हैं रिया की गाड़ी के आसपास आकर खड़े होने शुरू हो गए हैं और कुछ ही वक्त में जो है रिया के ड्राइवर भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो कि प्रीमाइसिस में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और ये पीछे का बैकयार्ड का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे बैक गेट पर भी जो है मीडिया मौजूद है। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि अगर फ्रंट गेट पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है और मीडिया का जमावड़ा बढ़ जाता है तो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को बैक गेट से भी निकाला जा सकता है। फिलहाल जो है बस उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट में रिया चक्रवर्ती नीचे आ सकती हैं, अपनी गाड़ी में बैठकर एनसीबी दफ्तर की तरफ निकल सकती हैं। 11 बजे का वक्त दिया गया है और जो आज है 40 मिनट यहाँ से लगेगा। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को देरी भी हो सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। और फिलहाल जो हमारी नज़र रिया की उसी गाड़ी पर है जहाँ पर रिया आकर बैठेंगी और एनसीबी दफ्तर की तरफ निकलेंगी। और ये वो गाड़ी है जिसमें रिया शायद एनसीबी दफ्तर जा सकती हैं, लेकिन आप देखिए पर्दे पड़ गए हैं। इसमें जो है वो पेपर से इनकी शीशों को ढांक दिया गया है। राजदारी और पर्देदारी का भी मामला है यहाँ पर। दिनेश, अब सिर्फ 45 मिनट का फासला है 11 बजने में, क्या कुछ देर हो रही है? देखिए देर किस लिए हो रही इसको लेकर रिया की तरफ से जो किस तरह कोई बयान या कोई जानकारी जो है सामने नहीं आ रही, लेकिन जहां से जो हम समझ पा रहे हैं यहाँ से उससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 11 बजे का समय दिया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि संडे का दिन हो, शायद 1 घंटे का अंतर 40 मिनट में खत्म कर सकते, तो वो एक संभावना है। या फिर अभी भी जो आखिरी दौर की जो उनके वकील है उनसे बातचीत चल रही, क्योंकि रिया को पता है कि कई सारी जानकारियां ड्रग्स को लेकर जो है जिनका जवाब देने से वो अब तक बचते आ रहे थे। हर बार जब भी ड्रग्स को लेकर उनसे सवाल पूछा गया हर बार उन्होंने खामोश रही, किसी तरह कोई जवाब नहीं दिया। तो और आज जितने सबूत इकट्ठा कर लिए एनसीबी ने और जिस तरह से जानकारियां छन कर एनसीबी की तरफ से आ रही है, तो तमाम सबूत तमाम सवाल जो है वो एनसीबी है वो रिया से पूछ सकते हैं। और इसीलिए एनसीबी के जांच अधिकारियों का सामना करने से पहले तमाम तरह से कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब क्या देना है, किस तरह से वो अपने आप को बचा सकती है, कैसे जवाब दे जिससे संतुष्ट हो जाए एनसीबी के अधिकारी। ऐसे कई सारे पहलू जिसको लेकर शायद रिया जो है वो अपने लीगल टीम से बातचीत कर रही होंगी, ये संभावना। इसके अलावा दिनेश, जब शुरुआत में व्हाट्सएप में ड्रग्स की बातें हो रही थी तब रिया की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए। शायद उन्हें उस वक्त ये उम्मीद रही होगी कि आगे की जो ड्रग चैट है वो सामने नहीं आ पाएगी और वो उस वक्त वो बयान दे गई थी। और जब उन्होंने वो बात कही थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली तो ये भी कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं। तो ये बात आज उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी बनने जा रही है? देखिए एक जो लूप होल है इस पूरे मामले का, वो समझती कि उनके शरीर में अगर मान लीजिए उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम भी किया होगा 2017 में 18 में या कुछ दिनों पहले, तो उनके वो कह रही कि हम अपना ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार है और इतने समय तक जो ड्रग्स के कंटेंट है वो नहीं होते। तो इस सच्चाई को जानते इसलिए शायद उन्होंने ब्लड टेस्ट देने में हामी भरी होगी। लेकिन ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट किया गया, ड्रग्स जो खरीदा गया उसके लिए जो पेमेंट किया गया, जिस पेडलर से उनके भाई ने संपर्क किया था और जो पेडलर्स सुशांत के घर बांद्रा स्थित घर पर आते थे उनको लेकर वो क्यों नहीं जवाब दे रही थी, उसका जवाब उन्हें देना चाहिए था। साथ ही में जो है जी दिनेश अपनी बात पूरी करें। मैं आपको अंदर लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से गाड़ियों के पास कुछ मूवमेंट जो है हमें वो वहाँ पर नजर आ रहा है। हम आपको दृश्य के जरिए वो दिखाने की कोशिश करें कि कुछ एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनके घर के उनकी गाड़ी के पास पहुंचे, किस लिए पहुंचे ये देखना हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा हुसैन। लेकिन मैं आपको लगातार तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ। जी, जो लाल कपड़ों में नजर आ रहे हैं वो सिक्योरिटी है या सफाई कर्मी है? देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ब्लू रंग के यूनिफॉर्म में है, बाकी अन्य जो है उन्हें हम देख नहीं पा रहे, लेकिन ब्लू जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है वो ब्लू रंग के यूनिफॉर्म पहने। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक यहाँ पे जो बिल्डिंग में जो अन्य लोग रहते हैं वो भी एक एक करके बाहर आ रहे हैं, तो शायद वो लोग हो सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मी जितने भी है इस बिल्डिंग प्रीमाइसेस के उन सभी ने ब्लू यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जी हुसैन।
तो जैसा कि दिनेश बता रहे, बस कुछ ही वक्त में, किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर के लिए निकल सकती हैं। और ये आप वो गाड़ी देख रही हैं जिसके जरिए एनसीबी के दफ्तर वो जाएंगे, और इस पर बाकायदा इसकी जो शीशे हैं उसको पैक कर दिया गया है, कागज से ढक दिया गया, ताकि मीडिया की नजरों से वो खुद को बचा सके। लेकिन एनसीबी के सवालों से वो खुद को कैसे बचाएंगी, जब एक दफा वो ये कह चुकी हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं ली, और व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में वो ये बात बता रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स ली है, तो ये बात उनको कितनी परेशान करेगी। नम्रता, आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त? आपका कैमरा किस तरह की तस्वीरें कैद कर पा रहा है?